एलियन सैटेलाइट, जिसे ब्लैक नाइट के नाम से जाना जाता है, को इसकी खोज के 80 सालों बाद तक भी गुप्त रखा गया है। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में इस अज्ञात सैटेलाइट को कई बार देखा गया और यूएस, रूस और यूरोप की स्पेस एजेंसियों से मिली रिपोर्टों की माने तो उन्हें भी नहीं पता कि आखिर यह सैटेलाइट क्या है और कहां से आई है। नासा की वेबसाइट पर ऐसे चित्र उपलब्ध हैं जो इसके प्राकृतिक ना होकर किसी के द्वारा बनाए जाने का सबूत देते हैं। दुनिया के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने किसी ऑब्जेक्ट से अजीब और इर्रेगुलर सिग्नल्स के मिलने की रिपोर्ट दी। इस साल इन रिपोर्टों की पुष्टि स्पेस जंग पर नजर रखने वाली ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट कंपनी मुकेया ने भी की। इसकी खोज शायद इस युग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और इसे गुप्त भी रखा जा रहा है। मगर क्यों? इस कृत्रिम सैटेलाइट ने 50 के दशक के अंत से ही मीडिया को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है और यह सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पेस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ब्लैक नाइट, जिसे पहले रूस की स्पाई सैटेलाइट समझ लिया गया था, ने यूएस सीक्रेट एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। उनके मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट से रेडियो सिग्नल्स मिलने की रिपोर्ट उन्हें पिछले 50 सालों से भी ज्यादा से मिल रही है। विश्व भर के एस्ट्रोनॉमर्स भी इन अनजान रेडियो सिग्नल्स के मिलने की रिपोर्ट देते रहे हैं, जो कथित तौर से इस ऑब्जेक्ट से ही आते हैं। वेनेजुएला में संचार मंत्रालय के डॉक्टर लुइस कोरालोस जब 1957 में स्पुतनिक 2 की फोटो ले रहे थे तो उन्होंने कराकस के ऊपर से गुजर रहे इस ऑब्जेक्ट की तस्वीरें भी निकाल ली। अचंभे वाली बात यह थी कि स्पुतनिक 1 और 2 के उलट ब्लैक नाइट सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में कर रहा था। स्पुतनिक 1 और 2 अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक परिक्रमा के साथ ही पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं। सवाल यह उठता है कि किसने ब्लैक नाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा और क्यों। इसके दिखाई देने का एक वाकया तब का है जब गॉर्डन कूपर अपनी अंतरिक्ष की यात्रा पर गए। अंतरिक्ष के अपने आखिरी चक्कर में उन्होंने दूर एक हरे रंग की चमकती चीज की सूचना दी जो उनके स्पेसक्राफ्ट की तरफ ही आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के मुकेया ट्रैकिंग स्टेशन, जहां कूपर ने सूचना भेजी थी, ने इस ऑब्जेक्ट को अपने रडार पर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए देखा। यह भी संभव है कि यह ऑब्जेक्ट 10,000 सालों से भी ज्यादा से अंतरिक्ष में घूम रहा हो। हाल ही के अनुमान और कंप्यूटर सिमुलेशन के अनुसार हमारे सौर मंडल में घूमते हुए इसकी कक्षा की अवधि 11,500 साल की हो सकती है और यह लगभग हर 50 सालों बाद पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है। लेकिन आज तक कोई भी इन सीधे और सरल सवालों के जवाब नहीं दे पाया है कि इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में आखिर छोड़ा किसने और इस रहस्यमय सैटेलाइट का असली मकसद क्या है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा।